जय श्री राम। बजा लो। मम्मी बोल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। निकल रहे हैं, क्यों मुझसे तो नहीं निकल रहे? क्या बोला? अल्लाह 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 बोल, अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे दिल को छू दो अल्लाह अबले बोलो अल्लाह। अल्लाह। भगवान हाँ? भगवान अल्लाह भगवान अपने बोलो जो जय श्री राम। हाँ श्री राम। आपके नंबर स्मेल के सिगरेट के खाली मैं रोडिया मेरे सामने अब आपले घर हुआ लाइटर लेके हो भैया मेरे को फांसी मिला था। सिगरेट पीने सिगरेट तुम्हारी है, इनको छोड़ दी तुम्हारी है लैंड्रोरी आते हो तेरी बहन की छोड़ बेटा पियो आपने नहीं बोला अब अल्लाह बोलो। क्या बोला अल्लाह 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 बोल, अल्लाह 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 अल्लाह। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द लाइक इंडिया। दोस्तों, एक बार इंसानियत फिर शर्मसार हुई है। मैं किस लिए कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश से एक तस्वीर जो आई है वो बहुत ही दर्दनाक है। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक तस्वीर ये आई है कि कुछ हिंदू समाज के बच्चों ने जो है वो मिलकर 3 मुस्लिम समाज के बच्चों को इस तरीके से पीटा कि उन्हें अधमरा कर दिया और ये कहा जा रहा था कि जय श्री राम के नारे लगाओ। दोस्तों, ये तस्वीर कोई पहली नहीं है। ये तस्वीर पहली इसलिए नहीं है क्योंकि एक दो नहीं, कई हत्याएं जो है वो जय श्री राम के नाम पर की जा चुकी है। कई हत्याएं गौकशी के नाम पर की जा चुकी है। आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है? सवाल यह है कि जब से मोदी सरकार आई है, खासतौर पर जब से जहां जहां पर भाजपा शासित प्रदेश है, वहां पर आखिर इस तरह की घटना अंजाम किस तरीके से दी जाती है? आखिर इसके पीछे कौन है? कौन है जो इसको पूरा चला रहा है? कौन है जो सिस्टम को देख रहा है? सवाल यह है कि आखिर जय श्री राम के नारे बुलवाने के बाद लोगों को, यानी कि युवाओं को, मुस्लिम बच्चों को क्यों मारा जाता है? यह सवाल दोस्तों सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, यह सवाल उन दिलितों का भी है जिनको हिंदू के नाम पर मारा जाता है। आखिर देश के अंदर ये नफरतें कौन घोल रहा है? कौन इसके जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, सवाल बार बार इसलिए उठता है क्योंकि इंसानियत अगर शर्मसार होती है तो भारत की जो एक पहचान है वो कहीं ना कहीं दुर्मिल होती हुई नजर आती है। देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से बच्चों को पीटा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप जय श्री राम के नारे लगाइए। क्या राम का ये मैसेज हो सकता है? क्या राम के मानने वाले लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे हिंदू भाई देश के अंदर आज भी अमन और शांति चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों पर भी है उंगली उठाने का ऐसे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर यह है, मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में आखिर क्या कर रही है? जब इस तरह के लोग जब गुंडाई कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो आखिर मोहन यादव क्या किसी बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हैं? क्या वो संभल जैसी घटना को दोहराने का इंतजार कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश जैसी घटना क्या वहां पर मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए? क्या इस तरह की दंगे की शुरुआत क्या इस तरह के मामला से नहीं होती है? क्या इसको यहां से नहीं जोड़ा जा सकता है? तो आखिर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहां पर जो है कुछ बुद्धिजीवी लोग, यानी कि जो भी अच्छे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर बोलते हैं और बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, वो चाहे मुस्लिम समाज से हो चाहे वो हिंदू समाज से हो। तो हम बात कर रहे हैं कि आज आखिर इन मुद्दों पर किस किस ने आवाज उठाई। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उन्होंने अपने ट्विटर एक्स से लिखा कि 2 नाबालिग लड़के जो 3 मुस्लिम बच्चों को पीट रहे थे, जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है। यह कैसा समाज है जिसको लोग अपने भगवान की भक्ति खुद नहीं करते बल्कि गैर मजहब के लोगों को मार पीट कर उनसे नारे लगवाते हैं। सोचिए, इन लड़कों को समाज में किस तरह का माहौल परोसा जा रहा है, उनकी परवरिश कैसे हो रही है। ये अभी से ही लिंचिंग का कोर्स कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, सवाल यह है कि क्या भाजपा के मुख्यमंत्री खुद इन लड़कों को की गुलपोशी करेंगे या मोदी के कोई और मंत्री को बुलाया जाएगा? यानी कि भाजपा के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि खुद उनकी गुलपोशी करेंगे, यानी कि उनको गुलाब का गुलदस्ता देकर उनकी गुलपोशी करेंगे, या किसी और मंत्री को बुलाया जाएगा, या भाजपा के एक भावी नेता होने चाहिए? तो सवाल कहीं ना कहीं उठना बेहद जरूरी है कि आखिर भाजपा शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? आखिर मुस्लिम बच्चों को जय श्री राम के नाम पर
क्यों मारा जा रहा है? उनकी गिरफ्तारी होना ही सब कुछ नहीं है, साथ ही उसके पीछे की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए कि आखिर उसके पीछे किसका हाथ है, कौन इन बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। और सुप्रिया श्रीनेत जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस की, उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर उन्होंने लिखा कि बच्चे के मुंह पर चप्पल मार मार के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम बुलवाने वाले धर्म के ठेकेदार की जगह जेल में होनी चाहिए। मामला मध्य प्रदेश के रतलाम का है। ये हिंसक लुच्चे लफंगे हिंदू नहीं बल्कि हिंदू धर्म पर धब्बा है। ये खुद हिंदू समाज से आती है। इन्होंने सीधा सवाल उठाया कि ये हिंदू धर्म से नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ऊपर ये धब्बा है। तो आज आखिर इस देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है? सवाल यह है कि जब जंग आजादी लड़ी गई, क्या उस वक्त किसी एक मुस्लिम ने लड़ाई लड़ी? क्या किसी एक हिंदू ने लड़ाई लड़ी? नहीं। जो नीति अंग्रेज की थी कि फूट डालो राज करो, कहीं ना कहीं अगर उस नीति में फंसे होते तो शायद आज ये देश आजाद नहीं हो पाता। तो जब ये इस नीति से बाहर निकले, लोगों ने कहा कि नहीं, अब हमें मिलजुल कर जो है एक साथ लड़ने की जरूरत है, तभी शहीद अशफाकुल्लाह खान ने इस देश के लिए बलिदान दिया। तो वहीं सुखदेव ने, इसी तरीके से और तमाम लोगों ने जो है इस देश के लिए बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया। लेकिन आज फिर उसी जगह पर देश नजर आ रहा है जिस तरीके से गुलामी का एक वक्त देखा गया था। तो कहीं ना कहीं आजाद भारत के अंदर जब इस तरह की तस्वीरें आती है तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते अपनी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक पहुंचाना। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं एक पत्रकार हूं कि इस तरह की घटना आखिर भारत देश के अंदर हो रही, तो आखिर इस पर कौन उंगली उठाएगा, कौन इस पर कानून बनाएगा? जबकि केंद्र में सरकार है और मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव की सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है। अभी लोकतंत्र का मंदिर यानी कि संसद भवन के अंदर जो है संसद सत्र चल रहा है। तमाम जितने भी लोकसभा सांसद है उन तमाम लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो तमाम लोग इस पर जो है एकजुट होकर ऐसा कानून बनाए कि मॉब लिंचिंग जैसी घटना जो है वो बिल्कुल रुक जाए, और वो रुक ही ना जाए, जो भी इस तरह की घटना को अंजाम दे उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसको इतिहास में रचा जाए, यानी कि किसी दूसरे की ऐसी हिम्मत ना हो। क्योंकि तमाम लोकसभा सांसद ही इस काम को कर सकते हैं। तो लोकसभा का सत्र चल रहा है, तमाम लोगों से अपील है कि वो इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएं और ऐसा कानून बनाया जाए, वो किसी भी धर्म को लेकर, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, हिंदू समाज का हो, किसी भी धर्म के साथ अगर इस तरह की कोई घटना करता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसका इतिहास में नाम लिखा जाए। तो सवाल यह है कि क्या इस तरह का कानून बनेगा या नहीं, क्योंकि बीएनएस लाया गया, आईपीसी, सीआरपीसी, उन तमाम किताबों को रद्दी में पहुंचा दिया गया, लेकिन बीएनएस आने के बाद भी क्या देश का सख्त कानून है? क्या लोगों को सही से इंसाफ मिल पा रहा है? सवाल उसी बात का है, और ये सवाल मैंने उठाया है, वो मेरी जिम्मेदारी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन सवालों को लोगों तक पहुंचाना और तमाम सोए हुए लोकसभा सांसदों के कान में पहुंचाना जो लोग संसद के अंदर भी आज खामोश नजर आते हैं। क्योंकि एक के बाद एक बच्चा जो है आज भेंट चढ़ रहा है। इस तरह की लिंचिंग बार बार होती है, कहीं तबरेज की हत्या कर दी जाती है, तो कहीं नासिर जुनैद की हत्या कर दी जाती है, कहीं इस तरीके से जो रतलाम के अंदर मारा जाता है। आखिर ये घटनाएं कब तक होगी? तो आखिर आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें।